चलिए अब हम लोग एक जो है नए सफर की शुरुआत करते हैं क्यों बोरिंग क्लासेस के माध्यम से। टर्म थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, नेम भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मतलब बोरिंग क्लास कौन रखता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास कई बार लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे मुझसे करके कि ये मतलब क्या, इसका क्या लॉजिक है कि क्यों बोरिंग क्लासेस। तो सबसे पहले हम इसका मतलब बताते हैं। देखिए हमारा क्या है, एक एक स्टेप चलेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में ये वो अपना काम हो जाएंगे। जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा, क्योंकि हमें लंबे समय तक चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम 2 रात में आए 2 रात में चले गए, ठीक है ना। तो क्यों बोरिंग क्लासेस, जब मैं इसका नामकरण नेमिंग कर रहा था तो मैंने कुछ लोगों से सलाह मांगी, सजेशन, कि बताइए क्या नाम रखा जाए, कुछ अच्छा नाम बताइए, यूनिक नाम बताइए, या जिससे कि कुछ आगे के जो फ्यूचर के कुछ इंडिकेशन मिले हमें, या जो बच्चे देखें उस चीज को समझे कि हाँ इसका क्या मतलब है। नहीं समझ में आया। कई चीजें होती है ना, कुछ चीजें रैंडम होती है जिस पे आप सोचते रहते हैं, वो नहीं समझ में आता है। 1 घंटे से 50 लोगों से सोच रहे, 50 लोगों से पूछ रहे कि क्या नेम रखे क्या नेम रखे, तो वो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अचानक से कुछ चीज दिमाग में क्लिक करती हैं, तो वैसे ही मतलब दिमाग में क्लिक किया क्यों बोरिंग क्लास से रखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, तो फिर आप भी जस्टिफाई करिएगा कि हाँ मतलब ठीक है कि नहीं है, ये कैसा है कैसा नहीं है इसके पीछे। हालांकि देखिए ये शुरुआत है, अब शुरुआत में कुछ चीज़ें हो सकती है खराब हो, कुछ चीज़ें अच्छी हो, कभी कभी एडॉप्टेशन में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अपना स्टेप तो अपना स्टेप होता है यार, ये डिसीजन लेने के बाद सोचा नहीं जाता उस पर। चलिए पहली चीज तो हम इस क्यों बोरिंग क्लासेस में हम जो क्लास रखेंगे फर्स्ट से कितना रखेंगे, 12th तक रखेंगे। प्लस प्लस कौन कौन से रखेंगे, प्लस इसमें हम रखेंगे मान लीजिए जैसे 12th के बाद जो एग्जाम होते हैं, आईआईटी का हो गया, मेडिकल का हो गया मतलब नीट का, और सीयूईटी का हो गया, यूजी के लिए, मतलब यूजी के लिए जितने एग्जाम है, क्यों, क्योंकि सब यहीं से निकलते हैं, 12th से ही निकलते हैं, यहीं से निकलेंगे। तो इसलिए हमने जो है आईआईटी का रख लिया इसमें, और उसके बाद नीट का रख लिया, ठीक है। उसके बाद सीयूईटी है ना, ये सब एग्जाम, या मतलब कि जो लॉ के लिए होते हैं, मतलब सब चीजें इसी में, सीयूईटी में तो आ ही जाता है वो सब, इन सब चीजों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। अब क्यों बोरिंग क्लासेस, एक ट्रेंड मैंने देखा, मैं मतलब एनसीआरबी के डाटा पढ़ रहा था, तो एनसीआरबी के डाटा आप चाहे देखेंगे, चाहे आप न्यूज़पेपर भी अगर आप एनालिसिस करते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर आप एनालिसिस करते होंगे, तो आप एक चीज में देखते होंगे कि आज के समय में जैसे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम, चाहे 12th का एग्जाम हो रहा है, चाहे आप देखेंगे कि नीट का एग्जाम हो रहा है, चाहे आप आईआईटी एग्जाम देख रहे हैं, मतलब किसी का जब आप एग्जाम देखते हैं तो एक चीज आपको नजर आता है कि एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो 2-4 केसेस ऐसे आपको जरूर मिलेंगे कि कोई स्टूडेंट फांसी लगा लिया, या किसी ने पॉइजन का मतलब पॉइजन कंज्यूम करके, या मतलब किसी और कारण से मतलब कहीं से कूद गया, कुछ ऐसा। इन सब चीजों को मतलब कि देखा गया कि ये बच्चे मतलब इस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, है ना, और अपनी जान गंवा दे रहे हैं बहुत कम एज में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट से लेकर 12th तक इनकी जो एज ग्रुप कितनी होगी, मुश्किल से मान लीजिए फर्स्ट का मतलब मान लीजिए कि 5th का मतलब 5 से लेकर के, है ना, 5 से लेकर के और 12th उसमें ऐड कर लीजिए, है ना, तो वही जो है 17, कभी कभी 18 जो बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, तो ये एज होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस एज में अगर कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है, बर्बाद तो नहीं कह, खत्म ही कह सकते हैं, तो सोचिए कि उसने मतलब जिंदगी को जिया क्या। हम लोग जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो जिंदगी की शुरुआत ही इस एज में होती है, और आप इस एज में मतलब कि खत्म कर रहे हैं। कहीं कहीं कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब मैं सरकार तो हूं नहीं, ठीक है ना, कि सब चीजें अपनी तरफ से लागू कर दूंगा, अपने बस का है नहीं, लेकिन जो हमारे तरफ से हो सकता है, मान लीजिए कुछ बच्चे कल को पढ़े या जो पढ़ रहे हैं, उनको कम से कम हम इस बात की एश्योरिटी दे सकें, इस बात को हमें समझा सकें कि जिंदगी ये नहीं है, दिस इज जस्ट स्टेप, नॉट कंप्लीट लाइफ। आप यहां से, हाँ मानते हैं कि आप यहां से एक दिशा निर्धारित होती है, एक
आपको टारगेट मिलता है लाइफ को कि किस तरह से जिंदगी को जीना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एज में जो है अपनी जिंदगी बर्बाद करें। एक तो ये रहा मुद्दा। अच्छा, कई बार डाउट आएगा ये फर्स्ट वाले क्यों लेके आए हैं, ये फर्स्ट, ये तो बेचारे अभी जो है मतलब खेलने खाने की उम्र है, अब आप इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब जब 12th, मेरे दिमाग में ये बात आई थी, है ना, मेरे दिमाग में ये बात आई थी जो आप सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में ये बात आया कि हम क्यों ना इसको जो है क्लास 6 से कर लें, 6 to 12, है ना। लेकिन अब एक ट्रेंड चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी क्या क्रिकेटर आईपीएल में पहले धमाल मचाया, फिर उसके बाद अब तो मतलब ओडीआई में भी उनका जो है बढ़िया रिस्पॉन्स है, बढ़िया वर्क कर रहे हैं। उनकी एज कितनी है? उनकी एज है लगभग मान लीजिए कि 15 साल, 14-15 लोग बता रहे हैं, 14 से 15 ईयर, है ना, ये बता रहे हैं। ऐसा बच्चा जिसने शायद अब 14-15 में कौन सी क्लास 10th के एग्जाम दिया होगा ना, वो भी नहीं दिया होगा, सुपरस्टार बन गया। तो इस एज में अगर मानसिक डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब कि मानसिक विकास अगर हो सकता है, तो आप सोचिए कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट के बच्चे के अंदर कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा। जो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, क्या गारंटी है उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं आई होगी, या वो ट्राई नहीं कर रहा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का भी स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट, वो भी सोचने समझने की क्षमता नहीं अगर है ज्यादा है, तो तब भी शुरुआत तो कर ही दिया है। तो हमें जो उसके दिमाग में एक अच्छी फीलिंग देनी है एजुकेशन को लेकर के, सिस्टम को, मतलब एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जो है उसके दिमाग में जो हमको फीड करना है, वो फर्स्ट से भी शुरू होता है। इसलिए मैंने जो है फर्स्ट क्लास को भी इसमें इंक्लूड किया, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास। एक तो ये हो गया। चलिए, क्यों बोरिंग क्लासेस, एक तो ये पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट ये रहा, देखिए हम ऐसे टीचर नहीं है कि क्लास 12th पढ़े, अच्छा स्कोर आ गया, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं। हम लोग ऐसे कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम लोग ऐसी भी कैटेगरी नहीं आते हैं कि चलो जल्दी जल्दी किताब पढ़ लिया, बेरोजगारी है, कुछ नहीं हो रहा है, यही करना शुरू कर देते हैं, है ना। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, और जब आप आईआईटी के थ्रू या मतलब आईआईटी के एग्जाम को दे करके, फिर उसके बाद जब आप इंजीनियरिंग के थ्रू मतलब 4 साल उसमें आप स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद जा करके यूपीएससी की जर्नी में आते हैं, जब वहां पर तो हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। रिजल्ट डजंट मैटर, एक एज की एक माइंड सेट के लेवल जब आप पहुंच जाते हैं, तो आपको हमेशा एक ही चीज नहीं सताती है कि पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं। मनी इज जस्ट मीडियम, नॉट टारगेट। ये ध्यान रखना चाहिए, लाइफ गोल नहीं है। और एजुकेशन जो है, वो एजुकेशन एक गोल होता है। हालांकि गोल, क्योंकि एजुकेशन कुछ लोग गोल मानते हैं, कुछ लोग क्या मीडियम इसको भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि जिसका लक्ष्य अगर जिंदगी को सफल बनाना है, सफल का मतलब क्या होता है, एक अच्छा इंसान बन जाना, एक माइंड में एक अच्छी सोच रखना, एक सस्टेनेबिलिटी आना, एक मैच्योरिटी लाना, ये सब लाने के लिए मीडियम तो है ही एजुकेशन, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, बच्चों के दिमाग में ये चीज निकलती जा रही है कि नहीं, एजुकेशन से कुछ होने वाला है नहीं, है ना, एजुकेशन हमारी जिंदगी का कुछ पार्ट नहीं है। तो इसलिए जो है हमको जो है लाना पड़ा क्यों बोरिंग क्लासेस। अब इसका जो फाइनल, जो हम कहें कि फाइनल पॉइंट क्या मेरे दिमाग में आया, कि जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि इस एज में मतलब 17-18 साल की उम्र में बच्चे मतलब अपनी लाइफ खो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बहुत बारीक सी चीज फीड की गई है। जो पॉइंट है वो है स्कोर। उनको ये एहसास कराया गया, ये समझाया गया कि बेटा अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है ना क्लास में, तो तुम किसी काम के नहीं हो, समझ रहे ना। लेकिन जब हम समाज पढ़ते हैं, जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब हम जस्टिस पढ़ते हैं, जब हम और चीजें पढ़ते हैं, हमें ये चीज एहसास होता नहीं, स्कोर केवल लाइफ नहीं है। इससे हट करके जब आप
साइंस पढ़ते हैं, साइंस में कई साइंटिस्ट को पढ़ते हैं, जिसमें आपके थॉमस अल्वा एडिसन हुए या आपके एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए, या मतलब ऐसे तमाम कई अनगिनत साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस बात को प्रूव भी किया कि स्कोर से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। या आप कोई एक एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आप सोचते हैं झंडा गाड़ दिया, वाह वाह, मतलब कि हमारी दुनिया मैं ही सबका राजा हूं। भाई कुछ नहीं है सब। अब ये बात कहने के लिए आप कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिस टाइम को हमने स्पेंड किया है, जिस जर्नी को मैंने जिया है, जिसको मैंने देखा है। तो हम ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऐसे बोल दे ये कर लो वो कर, नहीं कह सकते। अगर हम कोई बात कह भी रहे हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ सोची समझी हुई चीजें होंगी, बहुत किताबों का अध्ययन होगा, बहुत ऐसी चीजें होंगी, है ना। तो इसका अब एक पॉइंट और भी है कि हम फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्यों आ रहे हैं, है ना। फर्स्ट टू ट्वेल्थ, एक तो चलो ठीक है, 3-4 पॉइंट इसका सोचिए ना। सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैंने कहा कि हमको ये चीज ध्यान देना है कि बच्चे केवल स्कोर को ही लाइफ न माने। दूसरी चीज कि ये फर्स्ट टू ट्वेल्थ में हमने फर्स्ट को क्यों इंक्लूड किया, 2 पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट, ये जो 6th और 12th जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा था, ये क्यों मैंने इसको हटाया। क्लियर है ये चीज। अब हम एक बात और करना चाह रहे हैं, क्यों बोरिंग क्लासेस में जब हम स्कोर की बात दिमाग से हटाएंगे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन एक होना चाहिए। हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम बार बार बच्चों को ये बताने का प्रयास करें कि एजुकेशन केवल स्कोर के लिए नहीं है ना, ये इंजॉय के लिए भी हो सकता है। ये अब उसको इंजॉय भी कर सकते हैं, उसको एंटरटेनमेंट के थ्रू भी ला सकते हैं, उसको और भी नजरिए से देखा जा सकता है, ना कि केवल बस स्कोर 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 देखते रहें। देखिए होता क्या है ना, हर किसी का अपना एक काम करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई अगर स्कोर अच्छा लेके आपके सामने आएगा, पढ़ाएगा, तो हमेशा आपको स्कोर की बात करेगा क्योंकि उस पास वो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अब इससे हम लोग क्या है, हम लोग आपको एहसास दिलाएंगे नहीं, जिंदगी को जो है और भी नजरिए से देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपने पास मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है, मल्टी डायमेंशनल चीजों का। अब कोई मुझसे ये नहीं कह सकता नहीं नहीं आप क्या जानो जो है स्कोर का इंपॉर्टेंट। मैंने देखा स्कोर का पाने वाले को, मैंने देखा कैसे जो है जंपर से कूद करके जान दे देते हैं। मैंने देखा है कि भाई आप कहीं 90% 80% पे कूद रहे थे, अचानक से आपका स्कोर गड़बड़ हुआ, जंप कर गए, जाकर के फांसी लगा ली जा करके। देखा है, एक्सपीरियंस इस चीज का। अब इसमें कोई जबरदस्ती नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा। अब आपको लग रहा हो कि नहीं मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे से पढ़ करके जाकर के जो है बढ़िया पैकेज से लाइफ अच्छी इंजॉय कर नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस इस चीज के जानते हैं, देखते हैं लोगों को कैसे जो है कॉर्पोरेट में जाकर किसी कंपनी में जाकर अपनी लाइफ खो दे रहे हैं, पता है मुझे। अब कोई मुझे इस बात का ज्ञान देगा नहीं मेडिकल में चले गए, IIT में चले गए, लाइफ सेट नहीं, सेट है। मैं तो मतलब इसका सोचना नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं, स्पष्ट नहीं सेट है भाई। अब इस पर कोई किंतु पर अब फिर उसको लगेगा नहीं UPSC को कर लेंगे, नहीं भाई। कोई ऐसा पड़ाव नहीं है, कोई ऐसा स्टेप नहीं जहां पर कि आप ये कह सके नहीं हमारी लाइफ एंजॉय चल रही है, नहीं चल रही है। अब जबरदस्ती उसको नहीं आप गलत कह रहे हैं भाई। रील्स बना लेने से या केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, फिल्टर नहीं चलता है जिंदगी में। फिल्टर केवल मोबाइल में चलता है, फिल्टर आपको जिंदगी में नहीं चलता कि आप जो है फिल्टर कर लेंगे, हर चीज लगा देंगे, चलो ठीक अच्छा लग रहा है, देखो वाह अच्छा लग रहा है, नहीं है। आप यूपीएससी में जाकर लोग एकदम टॉर्चर हो गए, एकदम परेशान हो जिंदगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपके पास केवल एक ही टारगेट दिख रहा है कि हमको सक्सेस पा जाना है ना। इसलिए हमने ये की मतलब जो स्टेप लिया कि हम स्टडी को इस तरह नहीं लेके चलेंगे केवल स्कोर पे। हम ये एहसास, हर स्टेप एहसास दिलाने का प्रयास करेंगे कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि हर करोड़पति आदमी, हर अरबपति आदमी जो है कि IIT का एग्जाम निकाला हो, नीट का निकाला हो, या CUT का एग्जाम निकाला हो, या UPSC निकाला हो, ऐसा नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो झूठी झूठी बातों में, हाँ आपका एक स्टेप है ये कि आप अच्छी सीढ़ी पकड़ लीजिए, आप IIT थ्रू जा रहे हैं, आप नीट थ्रू जा रहे हैं, CUT अच्छी बात है, आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं 95 95 अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप 95 पा गए तो आप 98 मतलब कि 88 वाले को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये अगर आपके अंदर आ गए फिर आपका एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है।
फिर आपके अंदर वो एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, और जब बहुत टैलेंटेड आप समझ जाते हो अपने आप को, फिर धड़ाम से गिरेंगे भी। जो प्रॉब्लम यही है, आप जितने ऊपर से गिरेंगे उतनी ज्यादा चोट लगेगी। अगर आप 98 पे हैं, 95 पर हैं और अचानक से आप आ जाए 50 पर, जान लीजिए कितनी चोट लगेगी आप समझ नहीं सकते। आपका हार्ट फेल हो सकता है, इतनी चोट लग सकती है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब ये चीज क्यों कहा जा रहा है, मैं क्यों कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, स्टडी अपना इसी का एक्सपीरियंस है, मजाक में थोड़ी बोल रहा हूँ, चलो ठीक है बोल दिए। तो क्यों बोरिंग क्लासेस, मेरा एक ही पॉइंट है कि हम बोरिंग क्लासेस क्यों रखें भाई, बोरिंग क्लासेस क्यों रखें। हर इंसान को क्यों ये लगना चाहिए कि हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं। क्लासेस अगर आप फर्स्ट से 12th या इसके बाद भी, आपको क्यों ये एहसास बार बार होना चाहिए कि नहीं मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं। क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं भाई, हर कोई अपनी जिंदगी में काम कर रहा है, कुछ तो करेंगे ना। बस स्टडी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, स्टडी कर रहे हैं, क्यों बोर हो, घूमेंगे टहलेंगे खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। नहीं बार बार दिमाग में बहुत स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल, क्यों भाई। और मेरी क्लास की एक खास बात है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता ही बात कि हमको इस सबसे लेना देना नहीं होता है कि आपका स्कोर क्या आया है, कभी नहीं। मैं बस हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भले डिस्कस कर लूँ कुछ इंप्रूवमेंट के लिए या उसको कुछ सजेशन के लिए, हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन ये मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ पर्सनल गाइडेंस में हो। बच्चों के सामने ज़्यादातर ऐसा ना हो कि बच्चे हमेशा डिमोटिवेट होते रहे कि मैं तो कुछ है हूँ ही नहीं, मेरा कुछ होगा ही नहीं। तो इस चीज़ से हटाने का प्रयास किया गया है, और ये इसलिए बनाया गया है क्यों बोरिंग क्लासेस, कि हम बोर नहीं होने देंगे। इस बात का दावा है कि बच्चे हैं जीने दो उनको भी, मतलब कि इस एज में फर्स्ट से लेकर 12 मतलब कि 17-18 तक वो इस बात को, अभी तक मेरे एक स्टूडेंट है बोला कि 17-18 का एज है, ज्यादा वो नहीं है, दाढ़ी मुझ नहीं निकली है मुझे पहले अभी तक कुछ, मतलब दाढ़ी मुझ तक नहीं निकली, मतलब कुछ हुआ नहीं दिमाग में जिंदगी में, कह मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा ये किसने कहा, कौन है ऐसे जो सर्टिफिकेट देने का जिंदगी खत्म हो गई। बस इन्हीं सब चीजों से बचाना है। एक लास्ट पॉइंट, क्यों बोरिंग क्लासेस, ये मर्ज किसमें होगा जाकर के, यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर किसी का एक जो फाइनल गोल होता है, इसके बाद जिसको नहीं आना होगा यही बीच में छोड़ देगा रास्ता। कोई अपने जाकर इंजीनियरिंग कर लेगा, कोई जाकर अपने मेडिकल कर लेगा, कोई जाकर के कोई जॉब ज्वाइन कर लेगा, कोई और कुछ कर लेगा, मतलब यहीं से रास्ता छोड़ देंगे। अगर जिसको छोड़ना होगा तो फिर उसके बाद जाकर के जो लॉ कर लेगा, जाकर के अपना जो है प्रैक्टिस करेगा, मतलब सब ना छोड़ देंगे। लेकिन जो आएगा वो आएगा यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते हैं शुरू से ही कि आपके थॉट यहां से यहां के बीच में एक यूपीएससी के लेवल का होना चाहिए, ठीक है। स्कोर अलग चीज है, माइंड का मेच्योरिटी अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है जिस बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत मेच्योरिटी है उसके अंदर, बहुत ज्यादा समझ, नहीं, उसके अंदर बस दिमाग तेज है, उसके अंदर कंसंट्रेशन अच्छा है, उसके अंदर डिसिप्लिन अच्छा है, उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छा है, बस इतना ही कुछ है। लेकिन मेच्योरिटी कई अलग डायमेंशन हम डिस्कस करते हैं, कई अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। मेच्योरिटी ऐसा नहीं आती 2 लाइन पढ़ ली मेच्योरिटी आ गई, नहीं। मेच्योरिटी की एक्सपीरियंस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तभी आप यूपीएससी में देखते होंगे कि बहुत टॉपर लोग अगर खत्म हो जाते हैं, नहीं होता कुछ नहीं होता भाई उनका। और कभी कभी ऐसा होता है जो अच्छे होते निकाल लेते हैं, और कई बार ऐसा जो नॉर्मल क्लास बच्चे तो वो निकाल लेते हैं, जिनका स्कोर मतलब एकदम नॉर्मल, मतलब बिलो एवरेज है, वो भी निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि यूपीएससी स्कोर से मतलब ही नहीं है। यूपीएससी की एलिजिबिलिटी ही है आप 33% ग्रेजुएशन वाली, ये बात करता हूँ, उसको मतलब ही नहीं यूपीएससी को, यूपीएससी का आपका स्कोर कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं आप जो है, बता रहा हूँ इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, पता है, देख रहा हूँ, इंटरव्यू दिए हुए लोग बेरोजगार बनकर रह गए, जाकर अपना कुछ कर रहे हैं। सच बात है भाई, ये कड़वी सच्चाई है। और जिसके अंदर मेच्योरिटी आ गई, एनालिटिकल पावर आ गई, थॉट प्रोसेस अच्छा डेवलप हो गया, पेशेंस आ गया, डिसिप्लिन, सब कुछ अगर कंबाइन हो गया, फिर वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, फिर वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है भाई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सोचने की क्षमता आ गई। अब उसको स्कोर केवल आपके सर्टिफिकेट में है, उसके बाद की लाइफ जो होती है वो सीधे दिमाग से कनेक्ट होती है। स्कोर कार्ड से नहीं, स्कोर कार्ड कहीं पर भी आपको एक एंट्री दिलाता है, एंट्री पॉइंट देता है
ऐसा नहीं कि आपको जो है जिंदगी या लाइफ आपको जो है सक्सेस कर देना, ये सक्सेस नहीं कर सकता ये। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है कि क्यों बोरिंग क्लासेस, उसको हम यूपीएससी प्रिपरेशन जोड़ेंगे और जो यहाँ से फाउंडेशन चलता रहेगा इसी को लिंक कर देंगे किसमें, यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो क्या होगा, यहां पर आने के बाद आपकी जो बार बार दिमाग में आता है क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, समस्या खत्म। जरूरत ही नहीं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी पढ़ने की। आपका लेवल इस लेवल का हो जाएगा कि आपको क्लास 6 टू 12 की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो यहां कह रहा हूं कि आपको जो ये क्लास 12 प्लस किया हूं ना, आप क्लास 12 में ही इन सब की बेसिक समझ जाएंगे, क्लास 12 में ही। ठीक है, तो ये अपना प्रयास है। मैंने क्या बताया, क्यों बोरिंग क्लासेस की कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ थोड़ी थोड़ी करके, हालांकि अब डिस्कस करते रहेंगे। हाँ, एक पॉइंट और भी है कि जैसे कि आपको ये वीडियो में कई बार आपको नॉइज नजर आएगा। अब इसके भी दिमाग में मतलब एक डाउट मेरे दिमाग में है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, आपको अच्छी नॉइज तभी मिल सकती है जब आपको स्टूडियो से वीडियो रिकॉर्ड दिया जाए। लेकिन अगर हम क्लासरूम से दे रहे हैं, क्लासरूम का मतलब समझते क्या होता है कि जगह होती है, गेट होता है, अब उसको ओपन रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि स्पेस बंद करके रखते हैं, खुद ही बोरियत फील होने लगती है जब हम नेचुरल लाइफ फील करते हैं। और जब आप जो है कमरे बंद हो जाएं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज क्या है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को यहीं से लाइव करें, क्लासरूम से ही लाइव करें। इसका बेनिफिट क्या जानते हैं कि सबसे पहले मेरे लिए फायदेमंद है। मेरे लिए क्या फायदेमंद है कि मैं, ऐसा नहीं है कि बस सोचे जा रहा हूँ, बोल कैमरा देकर समझा रहा हूँ कैमरा को, ऐसे मतलब कि ये टेंशन वहां से खत्म हो जाएगा। बच्चों से इंटरेक्ट होने में अलग मजा आता है। अब कैमरे में बोरियत फील होती है भले, अब जैसे यही चीज है, अब मैं इसी को नहीं पसंद करता ना कि कैमरे से ही एक्टिंग करता हूँ, नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि भटक जाता हूँ, नई दुनिया में चला, नई दुनिया में खो जाता हूँ। अब इससे गाड़ी आ रही जा रही, अभी दिखता रहता, थोड़ा सा इंगेज रहता है इंसान इसमें। अब हम अच्छा पढ़ने के लिए मैं ऐसा करने लगूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अगर जरूरत होगी भाई करना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो कोई स्टेप ले ही लेंगे ना। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब चीजें जितनी नेचुरल रहे, जितनी ओरिजिनल रहे, जितना ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड रहे, उसका अलग मजा है, उसका अलग एहसास, अलग फीलिंग है। ये नहीं कि पता चला हर चीज आर्टिफिशियल ही किए जा रहे हैं और हर चीज आर्टिफिशियल ही जिए जा रहे हैं। पता चला कि पढ़ाने में भी एक्टिंग कर रहे हैं, रोज रोज सुबह सुबह कर, मतलब कि लग रहा है कि अब जो है सेलिब्रिटी बन जाएंगे। नहीं, प्रोसेस को एंजॉय करना है ना हम लोगों को। रिजल्ट क्या होगा ये अलग मुद्दा है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। अगर फाइनली बात कर ले हम कंक्लूजन, थोड़ा फिलोसफी की दुनिया से अगर हम आपको दो चार बातें समझा दें, दो चार बातें क्या मतलब मेन बातें। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, और अभी तक का मेरा जो मतलब स्टडी रहा है, किसी का स्टडी अलग लेवल का और बात अलग है, मैं नहीं कह सकता। अभी तक का मेरा जो स्टडी रहा है, इंसान की जिंदगी जो होती है ना, जीरो से मतलब जब से पैदा होता है तब से लेकर 60 साल एवरेज मान लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसी तक तो जॉब देती है, 60, 62, 63, 65, इसके अलावा जाती नहीं गवर्नमेंट। तो अगर आप इस एज को मान लें, ठीक है, तो जानते हैं ये एज बड़ा मैटर करता है। जिंदगी आपकी ये है लाइफ, समझ रहे हैं? लाइफ ये सब नहीं, ये सब जस्ट ठीक है, जिंदगी में आए हैं, दुनिया में आए, कुछ तो करेंगे ना, तो ये कर रहे हैं। जिंदगी रियल में ये है 0 से 60, जिसमें कि अगर आप एक दिन में 8 घंटे सोते हैं तो आपके पास 20 घंटे, 20 आवर तो वैसे ही खत्म हो गए, बचते हैं 40 आवर, मतलब 40 ईयर्स, है ना। आपके जो है 20 और बोलो, सॉरी 20 ईयर, है ना, 20 ईयर वैसे ही खत्म है जब आप 8 घंटे सोते हैं। अब आप 40 ईयर्स में आप क्या कर लेंगे? सबसे बड़ा इशू ये है कि 0 से 60 तक जिंदगी चले तो पहले, फिर हम बात करेंगे आगे क्या करना क्या नहीं करना है। भाई क्या गारंटी है? कोई गारंटी है क्या हम जो है एक्सपायरी डेट लेके आए हैं? नहीं है। आपके पास, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। आज हम पढ़ा रहे हैं, कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। एक उम्मीद है, समझ रहे हैं ना, एक टारगेट इसलिए लिया जा रहा है, एक
कहते हैं कल्पना है और कुछ नहीं है। पर सच बात ये है इस कुछ नहीं पता इसका, लेकिन सच बात ये भी है कि रियल लाइफ ये है 0 से 60 या उसके आगे। किस्मत अच्छी रही, खान पीन अच्छा रहा, लीवर अच्छा रहा, हार्ट अच्छा रहा, या आपका मतलब बहुत संभल के जिंदगी चल रहे हैं, कहीं रास्ते में कोई टक्कर ना मार दे, कहीं कोई आपको कुछ और ना हो जाए, मतलब बहुत सारी समस्याएं। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस है इस चीज का, रोज पढ़ रहा हूँ, रोज देख रहा हूँ, रोज इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। ऐसे अब ऐसा तो है नहीं भाई, अगर जिंदगी में कुछ नहीं किया तो कुछ तो किया। एक कहावत नहीं है कि क्या करते हो जिंदगी में, किसी ने एक सो रहा था इंसान ऐसे, तो उससे बोला तुम दिन भर करते क्या हो, बोला मैं सो रहा हूँ, बोला कि सोकर तुम करते क्या हो, बोला कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ। तो बोला कि जिंदगी इस तो सोकर कौन जीता है, तो बोला जाके कौन जिंदगी जी ली तुम। बात अपनी अपनी अलग अलग है। तो अब हम भी तो कुछ तो स्टडी किए ना, कुछ तो पढ़ाई की है, इसलिए बता रहे हैं कि रियल लाइफ ये है, और अगर आप इतना जी लेते तो आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं। अब कहने की बात अलग है, ठीक है, फिलोसफी की दुनिया में ये सब चीजें मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं कि जबरदस्ती आप ज्ञान देते रहें, मोटिवेशन देते रहें, ऐसे काम नहीं नहीं, जिंदगी अलग है। अब जैसे कि जो चीज आपको 0 से लेके 15 साल की उम्र तक जो आप एहसास करेंगे वो उसके आगे थोड़े कर लेंगे। कोई कितना भी कौन सी मशीन लेके आ जाओ, नहीं हो सकता। इस एज जो आपकी फीलिंग है वो आप नहीं बदल सकते हैं। 15 से लेके 30 तक इस एज तक जो आपकी फीलिंग है वो आप ऐसा नहीं कि इसके पहले एहसास किए होंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। जोश, जुनून, रोमांटिज्म, स्ट्रगल, सब कुछ चलता है, और उस समय जो मजा आता है उसका अलग है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं, जब इकोनॉमी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अलग लेवल पढ़ते हैं, तो इस एज में पढ़ाया जाएगा उतना मजा नहीं आएगा। इस एज में जब तक खिलौने नहीं तो मजा नहीं आएगा। जब तक खिलौने नहीं मिलेंगे, आर्टिफिशियल ट्रेन नहीं मिलेगी, आर्टिफिशियल मतलब छोटे खिलौने वाली जो है वो लोकल क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वाला है ना, प्लास्टिक वाला जो है जब तक हवाई जहाज नहीं तो नहीं मजा आएगा। और इस एज में आकर जब तक आपको ओरिजिनल नहीं मिले तो नहीं मजा रह जाएगा, क्योंकि आप इसको नहीं एहसास मतलब उससे बोर हो चुके हैं। और जब आप 30 के लेकर के 30 से लेकर के जब आप 50 तक या मतलब 60 तक जो जिंदगी को, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, इसका अलग फीलिंग्स है, ठीक है। तो कहने तो जिंदगी यहां पर है और हम इस चीज को शिफ्ट कर कहां पहुंचा दिए, इस पे, ये स्कोर, जॉब, ये सब पहुंचा दिए, है ना। इस मतलब आपके 24 आवर वर्क करो, 20 आवर वर्क करो, मतलब करते रहो, मर जाओ उसी में, तब ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें बीच बीच होती रहेंगी, हम ट्राई करेंगे। अभी पैटर्न में डिस्कस नहीं किए, अभी तो बस इसी में चर्चा हो रही है, क्यों बोरिंग क्लासेस, इसी पे चर्चा हो रही है। अभी तो पैटर्न डिस्कस करेंगे, अभी ये बताते रहेंगे आपको कैसे कैसे मतलब सेशन चलेंगे, किस किस तरीके से चलेंगे, है ना। सब कुछ ये दिल्ली से ही होगा, अभी हम कहीं और नहीं, कहीं सब कहाँ जा पाएंगे, दिल्ली में ही रह रहे हैं, वहीं पे तो आसान है अपने लिए, फिर देखेंगे बाकी जिंदगी कहाँ से कैसे आती है। मैंने कहा ना, जिंदगी यहाँ है जहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन जीना इसी को है, इसको नहीं जीना है। ये बस ठीक है, जिंदगी के पार्ट है, काम करना करते हैं, कर रहे हैं, है ना। काफी टाइम हो गया लग रहा है। चलिए हम तो आज के इतना रखते हैं, बाकी धीरे धीरे इस पे हम अपडेट करते रहेंगे, लाइव वगैरह जो भी करना होगा, जैसा भी करना होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो मिशन है या एक तरह से जो इनिशिएटिव है एक सफल हो, उसको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। देखिए कुछ और बातें ये हैं, बार बार ऐड हो जाता है, यही है ना, बातें करिए तो बातें आती रहती हैं। हम लोग जिस एज में या जिस कंडीशन में है, जिंदगी जिस स्टेज में है ना, हमारे पास बोलने को बहुत कुछ, आप सुनते रहिए, 3 घंटे 4 घंटे रात बीत जाएगी और रात बीते को पता नहीं चलेगा, हाँ रात बीत गई, कि बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें पढ़ी लिखी गई है, लेकिन उसमें भी सेलेक्टिव होना पड़ता है। वो जगह जगह पे चेंज होते रहेंगे, जैसे मान लो सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो वहाँ पर सेलेक्टिव होना पड़ेगा, वहाँ पता चला कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वहाँ कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कई कई जगह पर सेलेक्टिव होना पड़ता है, कई कई जगहों पर जो है थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ता है।
तो ये सब चीजें हैं, क्या ज्यादा डिस्कस करें, काफी टाइम हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।